तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंडीशनल फार्मूला, यही ना? कंडीशनल फार्मूला। देखो, फार्मूला पढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिए, कंडीशन क्या होती है। कंडीशन का मतलब क्या होता है भाई? कंडीशन का मतलब शर्त, यही होता है ना? कंडीशन मतलब शर्त। जैसे हम मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, किसका? ये लिखा जाता है। अरे मिटने वाला का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो मैच, यही बोलते हैं ना, नाम देते हैं। मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। YND PSPO, IND का मतलब इंडिया, और किससे हो रहा है? पाकिस्तान से। यहाँ पे मैच हो रहा है दोनों में। ये बताओ कि यहाँ पे हम एक शर्त रखेंगे। हम कहेंगे कि इंडिया अगर जीत जाएगी तो आप लोगों को हम पार्ले जी बिस्किट खिलाएंगे। कौन सा बिस्किट खिलाएंगे? पार्ले जी। जी इसके आगे लगाएंगे। और जी में कौन सा जी खिलाएंगे? 2 रुपया वाला। ये वो कौन सा खिलाएंगे? 2 रुपया। उधर से कह रहा है कोई, नहीं सर, अगर पाकिस्तान हार जाती है ना तो मैं 2 रुपया छोड़िए, 2 रुपया, अब 5 रुपये वाला खिलाऊंगा। कौन सा खिलाऊंगा? तो एक ही है, दोनों जीत की बात कर रहे हैं। मैं इंडिया के जिताने में चक्कर में हूँ, कोई किसको जिताने के चक्कर में? पाकिस्तान को जिताने वाले हैं। तो पाकिस्तान को जिता रहा है, वो कह रहा है कि मैं 5 रुपए खिलाऊंगा, और मैं कह रहा हूँ सर मैं इंडिया को जिताऊंगा, मैं कौन सा खिलाऊंगा? कहते हैं आप लोग किसको जिताएंगे, इंडिया को पाकिस्तान को? इंडिया को ना। एक लड़की ऐसी निकल गई गदई, कह रही पाकिस्तान को, केवल 3 रुपया के चक्कर में। और पैसा न मिलता तो भी हम किसको जिताते? इंडिया को जिताते। भारत में यार, सही कि नहीं? देखो खेल, ज्यादा से ज्यादा देखने वाले मैच भीड़ लगाते हैं। देखने वाले लगाते हैं कि नहीं? यहाँ तक बेचारे लाइव देखेंगे, मनाएंगे, लग जाते थे छक्का, मार दे विराट कोहली, छक्का मार दे, जैसे लगता है क्या यहाँ से उनको उसको जोश आएगा। ये जो वो स्टेडियम में बैठे बेचारे होते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, सही कि नहीं? चिल्लाते हैं तो इससे क्या बढ़ता है? लोगों का हौसला। जाके वही जिताते हैं। सही मैच देखने वाले वही होते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। खेलने वाले का हौसला तुरंत वहीं गिर जाएगा जब नहीं छक्का चौका लगेगा। तो वहां पे फिर भी हौसला सब बांधे होते हैं, मार दे विराट कोहली, मार भाई मार मार, छक्का। यहाँ पे क्या मार देता है घुमा के, और जीत। तो यहाँ पे एक शर्त है, क्या भाई? पास। अगर पास, एक कह रहा है पास और एक क्या कह रहा है? हार। अगर हार, मान लीजिए एक खिलाने वाली बात इसी पर है, अगर पास होऊंगा तब मैं खिलाऊंगा 2 रुपये वाला, और वो कह रहा है सर अगर पाकिस्तान पास हो जाएगा तब मैं 5 रुपये वाला खिलाऊंगा। शर्त किस पर आके रुक गई? पास को। पास और ऐसे ही एक कंडीशन में कई फार्मूले होते हैं। एक इफ होता है, एक इफ एंड होता है, एक इफ आर होता है। इफ एंड इफ आर, और भी फार्मूले होते हैं, लेकिन ज्यादातर एक्सेल में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? इफ एंड और इफ आर। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? इफ। इफ में एक ही कंडीशन दी जाती है जो कि ट्रू या फॉल्स में चेक की जाती है। किस में चेक की जाती है? ट्रू या फॉल्स में। जो ट्रू वाला होता है वो इमीडिएटरी होता है देना, और फॉल्स वाला जो होता है वो ऑप्शनल होता है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन ट्रू वाला जो होता है वो इमीडिएटली होता है। किस तरीके से? आइए, जैसे हम समझते हैं कि यहाँ पर कल कुछ वोटिंग के लिए हम बताए थे। किसके लिए बताए थे? वोटिंग के लिए। कर लिए थे, प्रैक्टिकल हो गया था। उससे ही एक बार और बताते हैं फिर। इसमें सबकी एज लगभग कितनी होगी? 18। 18 से ऊपर भी होगी, 18 से नीचे नहीं होगी। मान लीजिए कुछ ऐसा ही होता है, एक लड़का होगा जो उसकी एज होगी 18 से थोड़ा कम। मान लीजिए कितना एज है पहलवान तुम्हारी? 2006, यानी वो 18 साल का हो गया। 18 साल से कोई कम का है?
अभी यहाँ पे मेरी बात छोड़ दीजिए, कोई और है? विशाल, चलो मान लो। देखो देखो, 18 साल से जब ऊपर के हम होते हैं, 18 साल से ऊपर के, तो एक हम लोग लिखे ना, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। और अगर 18 से नीचे है ना, तो हम लोग लिखे ना, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर आप 18 से क्या है, प्लस है या 18 के बराबर है, तो क्या प्रिंट होके आए, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यानी आप वोट देने के योग्य हैं, आप वोट देने के पात्र हैं। और अगर 18 से कम होता है तो आ जाए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, आप वोट देने के पात्र नहीं, या वोट देने के योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, ऐसा कुछ आए। एक हम सीट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कैल्क में एक सीट बन गई, यहाँ पे बन गया भाई। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो हमारा ए बी सी, एक दो तीन हो गया। जिसमें हम इनपुट देंगे, यानी 18 12 10 15, जो जिसमें एज लिखेंगे हम, इसमें हम लिख दे रहे हैं मान लीजिए नेम, और इसमें आके लिखेंगे क्या, एज, और इसमें हमारा क्या निकल के आएगा, रिजल्ट। थोड़ा सा बाहर लिख दिया, वो छोटा पड़ रहा था सर, रिजल्ट। अब नेम में मान लीजिए हम इसमें निकाल रहे हैं किसका, ये वो रीमा का, किसका निकाल रहे हैं, रीमा का। एज बताइए सर। अब मैं इसमें जब लिखूं ना 19, क्या लिखूं, 19, जैसे 19 लिख के इंटर मारूं, इसमें मेरा रिजल्ट आ जाए जो भी हो, 19 लिखूंगा तो कौन सा रिजल्ट में आएगा, ये वो यू आर एलिजिबल फॉर वोट या यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ये वाला आएगा। लेकिन एक मैं और लिख रहा हूं यहाँ पे, एकता, ये वो क्या लिखे, एकता, इसकी एज अब रहेगी 16। अब इसमें क्या निकल के आएगा, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि एकता की एज अभी कितनी है, 16 साल। क्या साल, 16 साल। 18 से कम, तो जब 18 से कम नंबर हम देंगे ना, तो लिख के आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। जब 18 से ऊपर देंगे या 18 देंगे, तो आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। एक हम इनपुट बनाएंगे, इसमें हम इनपुट किसको बना ले रहे हैं, यहां से, यानी नंबर हम किस में लिखने जा रहे हैं, B2 में, B2 में नंबर लिखेंगे, और C2 में क्या आएगा, रिजल्ट। कर लेंगे। कंडीशन देखो, फार्मूला लिखा जाएगा इक्वल, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ, ब्रैकेट में, यहां आएंगे। ये कैसे लगेगा, इसको लगाने के लिए हम लोग शिफ्ट की के साथ क्या दबा देंगे, 9। ये ओपन पैरेंथेसिस है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, कोष्टक, छोटा कोष्टक की बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक। इंग्लिश में पैरेंथेसिस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पैरेंथेसिस। अब आएंगे हम यहां से इनपुट किस सेल को बनाना चाह रहे हो, किसको, B2 को, तो क्या लिखेंगे, B2। तो इसमें जो नंबर लिखेंगे वो 18 के बराबर रहेगा, और 18 से ज्यादा तो भी, तो उसके लिए लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि जो B2 में मैं नंबर लिखूं वो बी, यानी कि वो बराबर हो, और या फिर उससे क्या हो, बड़ा, किसके बड़ा, 18 के बराबर हो या 18 से बड़ा। तो क्या प्रिंट हो के आए, कामा देंगे और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। आई बात समझ में,
इसके बाद हम कामा लगाएंगे, अदरवाइज अगर ये नहीं होता है तो डबल इन्वर्टेड कामा हम लिखेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे। ये ब्रैकेट कैसे बंद हुआ है? शिफ्ट की के साथ 0, क्या दबा देंगे? इसको नोट कर लीजिए, मैं तुरंत बताता हूं आपको, एक्सेल पे ले चल के, इसको नोट कर लीजिए जल्दी सभी लोग। अभय सिंह चौहान जी, हाँ भाई, कंडीशनल फार्मूला हेड डाल के नोट कर लीजिए जैसे वैसे। जल्दी से नोट कर लीजिए, और लाइव वाले बेचारे स्क्रीनशॉट ले लें। सनी यादव लिख के भेज रहा है, हेलो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया? अभी आप लोग लिखने की प्रैक्टिस थोड़ा तेज करिए, ठीक है? क्योंकि अगर इस हिसाब से लिखेंगे तो लाइव वाले स्क्रीनशॉट लेके बेचारे बैठे रह जाएंगे 1 घंटा तक। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ आना रहेगा, यहाँ आके पढ़ेंगे। अब किसको पढ़ाएंगे हम यहाँ पे भाई? ऑफलाइन ऑनलाइन सभी लोग पढ़ेंगे। हो गया यहाँ पे? पढ़ने क्यों नहीं आ रही क्या? बहुत छुट्टी, बहुत। ये भाई हो गया। आइए देखिए, हम लोग क्या खोलेंगे अब, कैल। कैल खोलना होगा तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे? ये रहा स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ से क्या मिलेगा भाई? लिब्रे ऑफिस 6.3, यही वर्जन है मेरा। क्लिक, और यहाँ से लिब्रे ऑफिस कैल्क क्लिक कर दिया जाए। चलो हो गया ना? तो कह रहा है यहाँ पे डिड यू नो, क्या मतलब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे तुरंत क्या कर देंगे, तो इसकी जरूरत मुझे नहीं, ये मुझे पढ़ना है। इस पे आगे नाम लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्या बनाए थे वहां पे, नेम। क्या लिख दिए भाई? नेम, इंटर। हो गया नेम? नहीं लिखा रहा है इसका यार, ब्लूटूथ इस वाले में लगा है, रुक जाइए थोड़ा सा। अभी कहूँ क्यों लिखा नहीं रहा? देखिए भाई, इसमें क्या लिखा जाएगा, नेम, एन ए एम ए, नेम। नेम लिख ले, जैसे यहाँ पे हम लोग नाम किसका डाल दिए, यहाँ पे ये वो विशाल का, किसका डाल दिए, विशाल का। बगल में आ जाएंगे तो लिख देंगे हम लोग क्या, एज। विशाल मान लीजिए 16 साल का है, क्या साल का है, 16 साल।
यहाँ पे आ जाएंगे तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, रिजल्ट। ठीक है, इंटर करेंगे, इक्वल दबाएंगे और यहां लिखेंगे इफ। लिख लिए इफ। हमें क्या लगाना है, ब्रेकेट। ब्रेकेट कैसे लगेगा, शिफ्ट की के साथ 9 लग गया ना। ये तीन वैल्यू कह रहे, टेस्ट कामा तीन वैल्यू कामा अदरवाइज वैल्यू, ये मुझे देना है। पहले हम टेस्ट इसको सेलेक्ट, ये लिखवाया हूं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कामा, कह रहे कि आप देन वैल्यू, अब क्या वैल्यू देंगे, क्या प्रिंट होके आए, डबल इनवर्टेड कामा में लिखेंगे। क्या लिखे थे हम लोग, यू आर एलिजिबल फॉर कोट, इसको बंद, डॉट लगा के बंद करो, हो गया। फिर हमें क्या देना है यहाँ पे, कामा ना, कामा कह रहा सर अदरवाइज वैल्यू दे दीजिए। अदरवाइज वैल्यू में आएंगे, लिखेंगे डबल इनवर्टेड कामा में, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कोट, डबल इनवर्टेड कामा, तो ब्रैकेट बंद करके क्या दबा देंगे, इंटर। क्या लिख के आया है, हाँ भाई ये लिख के आया ना, ऐसा क्यों लिख के आ रहा है, यहां आ जाएंगे और दो बार हम क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ये अलग कॉलम में चला गया ना, दो बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कहीं दिखेगा, आ गया। यहाँ पे लिख के यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैंने कंडीशन रखी है यहाँ पे, देखें वो क्या होनी चाहिए, P2 में लिखा गया नंबर 16 के 18 के बराबर या 18 से बड़ा होना चाहिए, और हम लोग लिख क्या दिए, छोटा ना। और अब फिर से आएंगे और यहाँ पे आके जैसे मैं लिखूंगा 21, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये होता है कंडीशन। क्या होता है, जिसके हिसाब से मैं कंडीशन दूंगा उसके हिसाब से मेरा परिणाम चेंज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, अगर किसी दूसरे का भी ऐसे देखना है, यहां आएंगे और लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसका देखना, इंदु का, तू कै साल की तू, 32 ना, क्यों कितना, 23, और यहां से आके इसको पकड़ के हम लोग यहां से क्या कर देंगे, 5 ड्रैग, आ गया कि नहीं, क्यों और किसी का देखना है, क्यों कितना एज रहेगा, सब कह रहे हैं 31 32, आ रहा है ना। और अब मान लीजिए देखना है इसका एज कितनी रहेगी, वो 16.5 है, तो कितना हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिजल्ट लेके आएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, एक मिनट हो, एक कीबोर्ड माउस और चाहिए बाबू के लिए, ये रोलेक्स को कौन करके बनाया सर, वाईफाई का पासवर्ड बताइए, अरे गधा लोग, हो गया, कर लेंगे। इसको अगर हम डिलीट करना चाहें तो सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से क्या दबा देंगे, डिलीट, क्या हो गया,
डिलीट, यहां तक कर लेंगे। अच्छा हम देखते हैं ना हाई स्कूल इंटर में हमें मार्कशीट वगैरह में डिवीजन मिलता है, क्या मिलता है? डिवीजन। ये मिटा दूं मैं, क्या मिलता है? डिवीजन। वो फर्स्ट डिवीजन कितने नंबर पे मिलता है? कितने डिवीजन पे? अच्छा टोटल नंबर कितना होता है स्कूल में? 600। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैक्सिमम। और जितना इसमें से पाए होते हैं, जैसे हम पा गए हैं 445, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्टेन। टोटल नंबर कितना? 600। मिला उसमें से कितना? जितना टोटल पाए रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टेन मार्क्स। और जितना टोटल नंबर रहेगा वो क्या होगा? कुल कितनी सब्जेक्ट होती है वो? 6 सब्जेक्ट। कौन कौन सा? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसके बाद आर्ट। आवाज में कुल कितना हो गया? क्या हो गया ना? ये वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट। आर्ट वही। ठीक है। अब आप करेंगे क्या? ठीक है, इसको अगर मुझे निकालना है, सब 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? अभी आप लोगों में शायद 100 नंबर का नहीं होता, हम लोग पढ़ रहे थे 100 नंबर का पूरा होता था। और अब आप लोगों में 70 नंबर का क्या होता है? और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। यहाँ पे 70 30 सब मिला कितना? कुल कितनी सब्जेक्ट? कुल कितना हो गया नंबर? आप 600 में से कितना पाए हैं? 400। यही मैं पहले लिख रहा था। अब आप जितना नंबर पाए हैं ना, उसके हिसाब से आपको बताया जाता है फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, या तो फिर क्या है? फेल है। मान लीजिए हम लोग एक आंकड़ा बना के चलते हैं। कन्फर्म हम लोग तो नहीं मालूम, बोर्ड वाले ही जानेंगे कितने नंबर पर सेकेंड डिवीजन देते हैं, कितने नंबर पर। आप लोगों को मालूम है? गूगल करके निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे 260 नंबर है। यदि कितना नंबर है? 260। तो आपको कौन सा डिवीजन रहेंगे आप? थर्ड डिवीजन। अब जैसे आप बढ़ेंगे 260 से ऊपर जाएंगे, तो कितना मान लीजिए 340, तो आप कौन सा डिवीजन पाएंगे? ये बहुत ज्यादा हो गया। 320 कौन सा डिवीजन पाएंगे? सेकेंड डिवीजन। और जब आप 360 या 360 से एबव होंगे ना, तो आपको कौन सा डिवीजन मिलेगा? फर्स्ट डिवीजन। अब आप 360 से एबव बढ़ते ही रहेंगे ना, लेकिन आप जैसे 260 से कम होंगे तो आप क्या हो जाएंगे? यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यानी 260 नंबर आपका रहेगा तो कौन सा डिवीजन? थर्ड डिवीजन। 219 तक कौन सा डिवीजन आपको मिलेगा? थर्ड डिवीजन। और जैसे ही 320 होगा, आपको नंबर कौन सा मिलेगा? सेकेंड डिवीजन। अब 320, 321, 322, 25, 30, 45, 50, 55, 59, यानी 359 तक आपको कौन सा नंबर मिलेगा? सेकेंड डिवीजन। अब जैसे 360 बढ़ेंगे आपको कौन सा नंबर हो जाएगा? फर्स्ट डिवीजन। फिर 360 से जितना जाइए, पूरा 600 में 600 ला दिए, आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा? फर्स्ट डिवीजन। लेकिन आपको कम से कम लाना कितना है? 360, तो आपको कौन सा डिवीजन मिलेगा? फर्स्ट डिवीजन। लेकिन इसमें से कोई कंडीशन सही नहीं होती तो आप क्या हो जाएंगे? फेल। क्या हो जाएंगे? फेल। ये किस तरीके से लिखेंगे ये भी बता दूं। आइए क्या खोलेंगे हम लोग? एक्स।
इसमें एक सीट बनाते हैं, नाम लिखते हैं स्कूल का। यस यस डी, तो यस यस डी से आई कॉलेज। तो क्या हो गया, यस डी का मतलब तो एक का एस डी से आई से नहीं काम चलेगा, दो बार यस हो गया, दो बार यस रहता है। एक बार लिख लो, यहां से आपका हो गया श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज। आई नहीं लिखे क्या, जी कॉलेज सही है। ये वो चंडेश्वर आजमगढ़, ठीक है। यहां आ जाएंगे अब हम लोग आगे, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम ये बगल में आ जाएंगे, लिख दे रहे हैं हम सब्जेक्ट नेम, और इसके बगल में आके हम लोग लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे बाबू, मैक्सिमम, बगल में आके लिख दे रहे हैं थ्योरी, और बगल में आके क्या लिख दे रहे हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा छोटा करते हैं, तो इस साइड यहाँ पे दो बार हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक, ज्यादा बड़ा हो गया, यहां से तो उठा के इधर लाए, तो भी और यहां से इसको पकड़ के कर लेंगे भाई, और यहां तक पकड़ेंगे ना, दो कॉलम तीन कॉलम और बढ़ा लीजिए, यहां तक आके हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से एक ही में मिला देंगे, मर्ज एंड सेंटर। ये जानते हैं ना हम लोग, अगर हम लिखावट बदलना चाहें, यहाँ से आ जाएंगे और लिखावट क्या कर देंगे, बदल, बोल्ड करना है तो, कलर चेंज करना है तो कलर वाला, पूरा करना है तो बैकग्राउंड वाला, लिखा है बैकग्राउंड कलर, हो जाएगा। यहाँ आ जाएंगे हम लोग, इसको भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से चेंज कर ले, देख लो कौन सा बढ़िया है, ये सही है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है ना, लिखते हैं, या तो हटा देते हैं स्टूडेंट नेम, ये वो डिलीट कैसे होगा, कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल माइनस जब दबाएंगे ना, ये पूछेगा आपसे, देखिए आप क्या लिखा है, डिलीट सेल, हमें क्या डिलीट करना है, कॉलम ना, इस पे क्लिक करेंगे कॉलम, ओके देखो डिलीट हो गया, बगल वाला भी डिलीट हो गया क्योंकि उसी में लिखे थे ना। यहाँ पे आएंगे, दोबारा लिख देंगे, या अगर वापस लाना है, एक ही बार करना है ना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, आसान सा तरीका क्या है, कॉपी, कॉपी करने के लिए क्या दबा देंगे, कंट्रोल सी, क्या हो गया, कॉपी, और अब यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कंट्रोल माइनस दबाएंगे, और यहाँ से डिलीट करके ओके करेंगे, और ऊपर वाले में आके तुरंत इसको क्या कर देंगे, पेस्ट, पेस्ट करने के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल, हो गया कि नहीं, बढ़िया से आ गया। यहाँ पे आ जाएंगे, अब नाम लिख देते हैं किसका, सब्जेक्ट का, क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हो गया भाई। सब कितना नंबर होता है, 100 ना, यहाँ आके एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, 100, अब सब में हमें 100 करना है, क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे,
और माउस के लेफ्ट बटन यहाँ किनारे आएंगे, क्या बनेगा में प्लस। माउस के लेफ्ट बटन दबा के ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको गिनती लिखा गया। तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबा दीजिए, क्या दबा दीजिए, कंट्रोल डी, हो जाएगा। यार इस पे कोई है पीका करके बनाया, लिख रहा है, लिख के वजह खेलेगा फ्री फायर, कदा मैं इधर पढ़ा पढ़ा रहा हूँ, कमेंट करके लिखा है, लिख के भेजा खेलेगा फ्री फायर, नौवा बनाया पीका बू करके कुछ ऐसे ही। और एक लड़का कोई लिख के भेजा है कि ज्योतमा मौर्य, सर आप आज सुंदर लग रहे हैं। उसको मालूम नहीं कि यहाँ पे लाइट लग गई। अरे अभय सिंह चौहान जी, सर ये कोर्स कितने का हो सकता है? हो जाएगा जल्दी, अभी तो हम लोग शुरू किए। ये भाई हो जाएगा। थ्योरी, क्या थ्योरी, ये मान लीजिए एक कितना नंबर पाया है, 70 नंबर का एक थ्योरी होता है ना। जानने के लिए हम ऊपर आएंगे और नंबर भी लिख दे रहे हैं, इस सेल को एडिट करेंगे, एडिट करने के लिए क्या दबाएंगे, F2, और ब्रैकेट में कितना लिख देंगे बाबू, 70 ब्रैकेट 1। ऐसे ही आ जाएंगे हमें किससे, प्रैक्टिकल वाले में F2 दबाएंगे, ये एक कितने नंबर का, 30 नंबर। और यहाँ से ना हम लोग थोड़ा सा इसको 2 बार क्लिक करेंगे, ये दिखने लगेगा, जो नहीं दिख रहा था ढक गया था। अब 70 में ए लड़का मान लीजिए पाया कितना नंबर, 55, ए मान लीजिए 40, इस सब्जेक्ट में 60, 65, 55, ए बाबू इसमें पा गया है ना, 8 वाला है ना, ये 75 नंबर मिलता है इसमें। मान लीजिए वो पा गया इसमें नंबर ए, तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में तो सबका 28 29 28 29 मिलता है बाबू, 300 मिलता है। आ जाओ, हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल को दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इसमें आएंगे, जोड़ देते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ये बताना, आर्ट वाले में, आर्ट वाले में ये नहीं होता है क्या, प्रैक्टिकल नंबर नहीं मिलता है इसमें, है ना, ये तभी तो 600 का होता होगा। ये तो मैक्सिमम मार्क्स ड्राइंग वाले का कितना रहता है, 100 ही रहता है ना। यहाँ पे थ्योरी नहीं होता है उसका, पूरा 100 में 100 मिलता है। अच्छा, मान लो तो प्रैक्टिकल को नील कर देते हैं, प्रैक्टिकल को क्या कर देते हैं, नील, डिलीट। आप लोग कहने का मतलब सर प्रैक्टिकल में नहीं रहता, देख भाई जब मैं पढ़ रहा था और मैं ड्राइंग वाले से न पढ़ा हूं ना, हम लोग उस समय में ये था, हम लोग समय में सब कुछ क्या था, केवल थ्योरी, लिखिए नंबर पाइए, 23.5 नंबर हिंदी में पास तो, हाँ, यही था बाबू। ये ये जो योजना आप लोगों में चली है 2012 के बाद चली थी, 2012 के पहले नहीं थी। यहाँ ये प्रैक्टिकल आएंगे, इसमें डालेंगे बाबू, जो 2014 में पास किए होंगे, योजना का लाभ उठाए रहे होंगे। ये मान लीजिए कितना डाल दिए, 80 नंबर पा गया। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे ना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो यहाँ आके इक्वल करेंगे, देखो कैसे निकाल रहे हैं। तो थ्योरी अब जोड़ने के लिए क्या लगाया जाएगा, प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस, तो यहाँ पे आके प्रैक्टिकल, इंटर दबा देंगे, दोनों आ गया ना। और यहाँ से आके प्लस वाला सिंबल बनेगा, और इसको हम लोग नीचे की तरफ ऐसे क्या कर देंगे, आ गया। ये 55 और 28 जोड़े तो कितना आ गया, 83, और 40 27 जोड़े तो 67, और 60 29 जोड़े तो 89, 65 28 93, 55 26
80 और एक खाली था ना, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा केवल। तो टोटल यही हम आ जाते हैं, लिखते हैं टोटल ऑप्टेन मार्क। क्या करेंगे, TOTAL, टोटल ऑप्टेन मार्क। उसी के नीचे टोटल ऑप्टेन मार्क आ जाए, वो कैसे आएगा, कैसे जोड़ के आएगा। चलो भाई विशा एक खड़ा हो जाए अब से, खड़ा हो। ये कैसे आएगा टोटल, इसका मैं चाह रहा हूँ टोटल ऑप्टेन मार्क आ जाए यहाँ पे। हाँ, इक्वल टू सम, देखिए इक्वल टू लिखे, फिर क्या लिखेंगे, सम, ब्रैकेट लगा ली। अब वो हाँ सभी नंबरों को क्या कर लेंगे यहाँ पे, चले ब्रैकेट बंद, क्या दबा देंगे, कुल कितना नंबर मिला, बैठिए। अगर मुझे बोल्ड करना है तो इसको सेलेक्ट करके किस पे क्लिक कर देंगे, बी पर, या तो कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया ना। अब मुझे बगल में आके ना ग्रेड निकालना है, क्या निकालना है, ग्रेड। तो यहां आके लिखेंगे या डिवीजन, क्या वो डिवीजन, डिवीजन निकाल, डिवीजन की बात चली थी ना, डिवीजन निकालते हैं। रिजल्ट मैं जिस सेल में चाहूंगा, यहां आऊंगा, रिजल्ट जिस सेल में चाहूंगा उस सेल को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला में लिखा जाएगा इक्वल, इसके बाद इफ, ब्रैकेट में हमसे कह रहा है टेस्ट, हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि नंबर यही घटेगा बढ़ेगा ना, सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कितना, फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना नंबर चाहिए, वहां पे जो नंबर मैं लिखा था 360, 360 कामा डबल यूनिट, कौन सा डिवीजन रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट, FIRS, फर्स्ट डिवीजन कामा। इसके बाद ना हम कामा देंगे और दोबारा सिर्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ, और ब्रैकेट लगाएंगे, दोबारा से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू, अब लिख देंगे यहाँ पे 260, यही था ना वो 260, देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये वो 320 पे सेकेंड डिवीजन, 260 पे थर्ड डिवीजन और 360 पे फर्स्ट, तो 320 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कर दिए तो अब हम लोग यहाँ पे किसका करेंगे, सेकेंड का ना, तो यहाँ पे कितना अब 320 कामा डबल इनवर्टेड कामा में आके क्या लिख दिया जाएगा, सेकेंड डिवीजन, डबल इनवर्टेड कामा 1, कामा देंगे और दोबारा लिखेंगे क्या, इफ, ब्रैकेट लगाएंगे और यहां से दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 260 कामा डबल इनवर्टेड कामा में कौन सा डिवीजन भाई, थर्ड डिवीजन, और इसके बाद कामा। अब पूछ रहा मुझसे अदरवाइज वैल्यू, यहीं पे अदरवाइज वैल्यू दे देंगे, डबल इनवर्टेड कामा में क्या लिख देंगे, अदरवाइज फेल, और जितनी बार ब्रैकेट ओपन है उतनी बार क्या करेंगे, क्लोज, कितनी बार ओपन है, 1 2 3, उतनी बार हम लोग क्या करेंगे, क्लोज, 1 2 3, बंद हो गया, क्या दबा देंगे, इंटर। कौन सा डिवीजन मिला इसको, क्यों आ गया, क्योंकि नंबर जो था मेरा वो 360, ये मैंने सेट किया 360 या 360 से ऊपर आएगा तो फर्स्ट डिवीजन ना, ये कौन सा डिवीजन नंबर है इसका, 493, इसलिए इसको कौन सा डिवीजन मिला, फर्स्ट डिवीजन। अब आइए, मान लीजिए यहां तक आ गया समझ में, हम कह रहे हैं कि एक गलत से नंबर चढ़ गया है, कैसे चढ़ गया नंबर, इसको फेल करते हैं कैसे, देखो थ्योरी में आएंगे, ये 55 नंबर नहीं पाया था, ये क्या नंबर पाया था, 30 नंबर। अब 30 जैसे मैं लिखूंगा 30 हो गया ना, देखो इन दोनों को जोड़ा था तो ए नंबर आया था, आराम समझना, थ्योरी और प्रैक्टिकल जोड़ा था तो क्या आया था, थ्योरी और ये प्रैक्टिकल वाला दोनों का योग आया था, इस यही आया था। देखो तो यहाँ पे अभी कुछ और था लेकिन अब क्या हो गया 58, यहाँ कुछ और था, अब कितना हो गया 400, कैसे हो रहा है, फार्मूला हम लगाए थे, जब हम इसकी वैल्यू निकाले थे इधर वाले का, तो इन दोनों को जोड़े थे, जैसे इस नंबर को कम करेंगे तो ये नंबर भी कम होगा, बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जब इसको इसका आंसर लाया तो इन सबको जोड़ के
जब एक कम और ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ये भी कम और ज्यादा। आई मेरी बात समझ में? अब यहाँ पे मान लीजिए 30 40 नहीं पाया है, ए पाया था इसमें 35 नंबर, कितना डाल दिए 35, देखिए कम हो रहा है। इसमें ये भी 35 पाया था, ए बेचारा पाया था 30 नंबर, ये पाया था 35, इसमें पाया था 40 नंबर। कितना नंबर हो गया? 343। तुरंत कौन सा डिवीजन में कन्वर्ट हो गया? सेकेंड डिवीजन के लिए मैं नंबर कितना दिया था? 320 ना, 320 और 360 के बीच में रहेगा, तो 359 भी रहता तो कौन सा नंबर रहता? सेकेंड डिवीजन। जब 360 हो जाएगा या 360 से ऊपर तो कौन सा डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अब हम फिर और कम करते हैं, कितने से कम चले जाएंगे? 320 से, 320 ही सेट किया था, 320 से जब कम जाएंगे तो कौन सा डिवीजन हो जाएगा? थर्ड डिवीजन। वो नंबर कहां तक जाएगा? 320 से कम होंगे तो कौन सा डिवीजन? थर्ड डिवीजन। लेकिन थर्ड डिवीजन जब 260 से कम होंगे तो क्या होगा? फेल। फेल होने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आके ये मान लीजिए पाया, इसमें कितना नंबर? 23 नंबर, 326। अभी 326 कौन सा डिवीजन? सेकेंड डिवीजन। थर्ड डिवीजन कब आएगा? जब 320 से कम होगा तब। आइए प्रैक्टिकल में हम कुछ कम करके दिखा। तो प्रैक्टिकल में आ गए, यहाँ पे कितना नंबर दिया दिया इसको? ठीक है, थर्ड डिवीजन। तो नंबर कितना हो गया? 318। 320 से कम है कि ज्यादा? कम है, इसलिए इसको कौन सा नंबर मिल गया? थर्ड डिवीजन। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए ए 20 नंबर पाया है, कौन सा नंबर? 19। ऐसे हम कम करते जा रहे हैं, कितने से कम कर दे यहाँ पे जाके? कितने से कम कर दे यहाँ पे? 60। इसमें भी कुछ कम करके देखो, फिल करने में मेहनत करना पड़ रहा है ना। क्या हो गया? 260 से कम हो गया, क्या हो गया? जैसे जैसे नंबर कम होगा वैसे वैसे कंडीशन लो होगी, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे कंडीशन। जब नंबर कम कर रहे हैं तो फेल हो गया। अब 260 से यहाँ पे देखो, अब 260 से कम है तो क्या है? फेल। 260 से जब 260 रहेगा तो थर्ड डिवीजन। ए नंबर कहां तक जाएगा? 300, 200, 319 तक। कौन सा डिवीजन? थर्ड। जैसे 320 होगा कौन सा डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंड। 320 के बाद 359 तक कौन सा डिवीजन? सेकेंड। और जैसे 360 होगा कौन सा डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन होता रहेगा। कहां तक? मैक्सिमम 600। आई मेरी बात समझ में? कर पाएंगे? ये आपका होता है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। और फार्मूला मैं एडिट कर दे रहा हूं यहाँ पे, इसको अपने कॉपी में बना लीजिए।
सर्व हो जा रहा है ये वाला। हो गया जी, जल्दी जल्दी करिए। चलिए ए भाई चालू हो जा तू। ए भाई चला, हो गया ना? ठीक से देख लीजिएगा इसमें। अब आप लोग लिखने का थोड़ा तेजी करो, देखो लाइव वाले बेचारे कह रहे हैं कि कब से वीडियो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे लाइव आएंगे कि इंस्टा जी? हाँ भाई, क्या हुआ? फिर बंद हो गया यार यहाँ पे। चलो आइए देखिए बाबू, ये हो गया हम लोगों का। क्या हुआ? ये थोड़ा सा देखिए लीजिए। थर्ड क्या हो गया? हाँ, ये जितनी बार ओपन है उतनी बार क्या करेंगे? क्लोज। यहाँ देखिएगा एक चीज समझना थोड़ा सा। अब मैं जब जब इसको सेलेक्ट किया हूं, यानी टोटल ऑफ 10 को, तो यहाँ पे आया E9। क्या आया है भाई? E9। ये E9 क्यों आ रहा है आपको मालूम है ना? यहां से हमारा क्या है? कॉलम, और यहां से मेरा क्या है? रो। इसलिए E9 में लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप टेबल बनाएंगे बड़ा या ज्यादा होगा, उसके हिसाब से आपका सेल एड्रेस आएगा। हो सकता है कि आप एक कॉलम छोड़ के बनाए तो आपका ये नंबर इसमें लिखेंगे, तो आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यप 9। तो ये मत सोचना कि सर का E9 आया तो मेरा यप 9 आ रहा है, क्योंकि आपने कॉलम उधर छोड़ा है। या तो बिल्कुल ऐसा ही एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से करना। कोई दिक्कत है आप समझने में? आज की क्लास के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। बाकी हम लोग कब मिलते हैं? अब कल, कल आगे कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है? ये मॉनिटर तो चल ही नहीं रहा है।